कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। मेहनत करता है फिर भी सफलता नहीं मिलती। अच्छे लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश करता है फिर भी वही लोग उसे दुख दे जाते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, पैसे कम पड़ने लगते हैं और ऊपर से मन में एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे समय में इंसान सबसे पहले खुद पर शक करना शुरू करता है। उसे लगता है शायद मुझ में ही कमी है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण की सीख हमें यही समझाती है कि मुश्किल समय तुम्हारी पहचान नहीं है, मुश्किल समय सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता की छोटी सी दुकान थी और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अमन पढ़ाई में ठीक था और उसका सपना था कि एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार की जिंदगी बदल देगा। उसने कई महीनों तक मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी की परीक्षा दी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसका चयन हो जाएगा, लेकिन परिणाम आया तो उसका नाम उसमें नहीं था। अमन बहुत टूट गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। कुछ दिनों बाद उसने दूसरी जगह कोशिश की, वहां भी असफल रहा। तीसरी जगह कोशिश की, वहां भी नहीं हुआ। धीरे धीरे अमन ने कोशिश करना कम कर दिया। किताबें सामने होती लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह दूसरों को सफल होते देखता और सोचता, सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, सिर्फ मेरी जिंदगी वहीं की वहीं है। एक दिन वह अपने पिता के साथ दुकान पर बैठा था। उसके पिता ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ? अमन ने कहा, पापा, मुझसे नहीं होगा। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, सफलता मेरे पास आती ही नहीं। उसके पिता कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, अगर एक बीज मिट्टी में दबा हो तो ऊपर से देखने वाले को क्या दिखाई देता है? अमन ने कहा, कुछ नहीं। पिता मुस्कुराए और बोले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज के अंदर कुछ हो नहीं रहा। वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें बना रहा होता है। अमन उस दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके पिता की बात उसके मन में रह गई। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं। हम मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि अगले दिन सफलता मिल जाए। हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि समस्या उसी दिन खत्म हो जाए। लेकिन प्रकृति में कोई भी बड़ी चीज एक दिन में नहीं बनती। पेड़ को फल देने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है और इंसान को मजबूत बनने में भी समय लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की इच्छा रखना गलत है। अर्थ यह है कि परिणाम की चिंता इतनी बड़ी मत होने दो कि वह तुम्हारे कर्म को ही रोक दे। अगर आज तुम्हें सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। शायद वह मेहनत तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रही है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। अमन ने अगले दिन फिर किताब उठाई। इस बार उसने खुद से यह नहीं कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। उसने कहा, मुझे आज सिर्फ अपना काम करना है। वह रोज थोड़ा पढ़ने लगा। जब मन नहीं करता तब भी पढ़ता। जब कोई दोस्त उसे चिढ़ाता कि कितना पढ़ेगा, तुझसे तो हो ही नहीं रहा, तब भी वह चुप रहता। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। वह नौकरी उसके सपनों की नौकरी नहीं थी, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया। वहीं से उसने सीखना शुरू किया। 2 साल बाद उसने दूसरी नौकरी के लिए आवेदन किया और इस बार उसका चयन हो गया। कुछ साल बाद वही अमन अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा था और अपने पिता की दुकान को भी बेहतर तरीके से चला रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने रिजल्ट देखे। वही असफलताएं जिनके कारण कभी वह रोया था, आज उसे अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा लग रही थी। क्योंकि अगर वह उन असफलताओं के बाद रुक गया होता तो शायद वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है तो एक बात याद रखना, शायद जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। शायद जिंदगी तुम्हें तैयार कर रही है। तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है।
कभी कभी भगवान रास्ता तुरंत नहीं खोलते, क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम पहले उस रास्ते पर चलने लायक बनो। इसलिए आज अगर तुम्हारे हाथ में सिर्फ थोड़ी सी ताकत बची है, तो उसी ताकत से एक कदम आगे बढ़ाओ। पूरी सीढ़ी दिखाई देना जरूरी नहीं है, कई बार सिर्फ अगला कदम दिखाई देना ही काफी होता है। और याद रखना, जिस बीज को आज अंधेरे में दबा हुआ देखकर कोई बेकार समझ सकता है, वही बीज कल एक विशाल पेड़ बन सकता है। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने कर्म करते रहना और श्री कृष्ण पर भरोसा रखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत हो। लेकिन जिंदगी की परेशानी सिर्फ असफलता तक सीमित नहीं होती। कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही लोगों से होती है। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही धोखा दे देता है। जिसे अपना समझा, वही जरूरत के समय दूर चला जाता है। और तब दर्द सिर्फ इस बात का नहीं होता कि कोई चला गया, दर्द इस बात का होता है कि हमने उस इंसान पर इतना विश्वास क्यों किया। नेहा एक साधारण लड़की थी। वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। किसी को जरूरत होती तो सबसे पहले मदद करने पहुंचती। किसी दोस्त की फीस भरनी हो, किसी को नोट्स चाहिए हो, किसी को रात में बात करनी हो, नेहा हमेशा मौजूद रहती थी। लेकिन जब एक दिन नेहा खुद मुश्किल में आई, तब उसे एहसास हुआ कि हर वह इंसान जिसके लिए हम खड़े होते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी खड़ा हो। उस समय नेहा की नौकरी चली गई थी। घर पर भी कुछ परेशानियां चल रही थीं। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को फोन किया और कहा, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। सामने वाले ने व्यस्त होने का बहाना किया। उसने दूसरे दोस्त से कहा, उसने भी बात टाल दी। धीरे धीरे नेहा को महसूस हुआ कि जिन लोगों को वह अपना परिवार समझती थी, उनमें से कई लोग सिर्फ उसकी अच्छी परिस्थितियों तक उसके साथ थे। उस रात नेहा बहुत रोई। उसे लगा कि दुनिया बहुत स्वार्थी है। उसने खुद से कहा, मैंने सबके लिए इतना किया, फिर मेरे लिए कोई क्यों नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक बात समझ आई, दूसरों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह हमें उसी तरह प्यार करे जैसे हम उसे करते हैं। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह हमारे साथ ईमानदार रहे, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि किसी के जाने के बाद हम खुद को कितना टूटने देंगे। श्री कृष्ण की सीख यही है कि मोह और प्रेम में अंतर समझना जरूरी है। प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत दे दो। किसी को अपना मानो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसके व्यवहार पर निर्भर मत कर दो। क्योंकि जब तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होती है, तब वह व्यक्ति तुम्हें खुश भी कर सकता है और दुखी भी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शांति अपने हाथ में लेना सीख लिया, उस दिन किसी का आना या जाना तुम्हारी पूरी दुनिया को नहीं हिला पाएगा। कई बार हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें महत्व नहीं देते। हम बार बार फोन करते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार पूछते हैं कि तुम बदल क्यों गए। लेकिन एक समय के बाद खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उस व्यक्ति को खोने से डर रहा हूं या मैं खुद को खो रहा हूं? अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से चला गया है, तो उसका दुख होना स्वाभाविक है। तुम्हें मजबूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। रोना आए तो रो, दिल दुखे तो दुखने दो, लेकिन अपने दुख को अपनी पूरी जिंदगी मत बना देना। एक दरवाजा बंद होने के बाद पूरी जिंदगी उसी दरवाजे के सामने खड़े रहना समझदारी नहीं है। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि हम खुद उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। और यह बात सिर्फ रिश्तों पर लागू नहीं होती। नौकरी चली जाए, दोस्त दूर हो जाए, कोई सपना टूट जाए या कोई योजना असफल हो जाए, हर नुकसान के बाद हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, हम उसी नुकसान को देखते हुए पूरी जिंदगी बिताते रहे। दूसरा, हम उस दर्द को अपने अंदर एक सीख में बदल दें। नेहा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने नौकरी की तलाश फिर शुरू की। इस बार उसने दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर मेहनत ज्यादा की। उसने नई स्किल्स सीखी, छोटे काम किए और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक दिन उसी दोस्त का फोन आया जिसने मुश्किल समय में उसका साथ नहीं दिया था। नेहा ने उससे बात की,
लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसी शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें खुशी देने आते हैं, कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, और कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें अपनी कीमत किसी दूसरे की मौजूदगी से तय नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अगर आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो खुद को अधूरा मत समझो। तुम्हारी कीमत किसी के रहने से नहीं बढ़ती और किसी के जाने से कम नहीं होती। अपने मन से यह डर निकाल दो कि अगर यह इंसान चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, वह खुद से मिलने का मौका होता है। और जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तब उसे हर रिश्ते में अपनी पूरी खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे जीवन में रहना है वह अपने कारण रहेगा। जिसे जाना है उसे पकड़कर रखने से भी वह नहीं रुकेगा। इसीलिए प्रेम करो, लेकिन खुद से भी। दूसरों के लिए खड़े रहो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने लिए भी खड़े होना सीखो। और अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे एक आखिरी बार धन्यवाद देना, क्योंकि शायद उसने तुम्हें वह सिखाया है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना। अब सोचो उस इंसान के बारे में जो बहुत समय से संघर्ष कर रहा है। वह सुबह उठता है, अपना काम करता है, परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से थक चुका है। वह किसी से कहता नहीं, लेकिन मन में बार बार एक ही बात आती है, अब मुझसे और नहीं होगा। शायद वह इंसान तुम हो। शायद तुम भी किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहे हो जिसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। लोग तुम्हें देखकर कहते होंगे कि सब ठीक है, लेकिन उन्हें क्या पता कि रात को अकेले में तुम कितनी बातें सोचते हो। उन्हें क्या पता कि कितनी बार तुमने खुद को समझाकर अगले दिन की शुरुआत की है, और उन्हें यह भी नहीं पता कि कितनी बार तुम्हारे मन ने कहा है बस अब छोड़ दो। लेकिन यहीं पर तुम्हें श्री कृष्ण की एक बहुत गहरी सीख याद रखनी है। जीवन में कठिनाई आना तुम्हारे कमजोर होने का प्रमाण नहीं है। कई बार कठिनाई इस बात का प्रमाण होती है कि तुम जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें मजबूत बनना जरूरी है। एक पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान हर कदम पर पहाड़ को छोटा नहीं करता, वह खुद मजबूत होता जाता है। शुरुआत में जो चढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है, कुछ समय बाद वही रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आज जो समस्या तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद तुम उसी समस्या को याद करके कहो, मैं इससे भी निकल आया था। इसलिए आज की परेशानी को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत करो। आज बुरा है, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी बुरा होगा। आज पैसे कम हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर कम रहेंगे। आज नौकरी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर बेरोजगार रहोगे। आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अकेले रहोगे। आज सपना पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी पूरा नहीं होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद भी बदल सकता है। इसलिए खुद को एक मौका और दो। बस एक दिन और कोशिश करो, फिर एक दिन और, फिर एक दिन और। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी नहीं बदलनी पड़ती, सिर्फ आज का दिन बदलना पड़ता है। अगर आज पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। अगर पूरा काम नहीं हो रहा तो थोड़ा काम करो। अगर पूरी मंजिल तक नहीं चल पा रहे तो सिर्फ अगला कदम उठाओ। भगवान तुमसे यह नहीं कह रहे कि तुम्हें हर दिन पहाड़ उठाना है। तुमसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अपने हिस्से का कर्म करते रहो। और जब तुम अपना कर्म करते हो तब परिणाम की चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। एक समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि जिस जिंदगी से तुम कभी परेशान थे, उसी जिंदगी ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया। तुमने धैर्य सीखा, तुमने लोगों को पहचानना सीखा, तुमने पैसों की कीमत सीखी, तुमने परिवार की कीमत सीखी, तुमने खुद की कीमत सीखी, और सबसे जरूरी तुमने यह सीखा कि गिरने के बाद खुद को उठाना क्या होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझना। कभी कभी आंसू निकलने के बाद मन हल्का होता है, रो लो, लेकिन उसके बाद उठना। डर लग रहा है तो डरो, लेकिन उसके बाद
कदम बढ़ाना। थक गए हो तो थोड़ा आराम करो, लेकिन हमेशा के लिए रुक मत जाना, क्योंकि आराम और हार में बहुत फर्क होता है। आराम करने वाला इंसान फिर उठता है, हार मानने वाला उठना छोड़ देता है, और तुम्हें हार माननी नहीं है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, लेकिन अपने कर्म को भी मत छोड़ो। सिर्फ यह सोचकर मत बैठो कि भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें शक्ति दे सकती है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें हिम्मत दे सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगा। इसलिए आज रात जब तुम अकेले बैठो तो अपने आप से एक सवाल करना, अगर श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किस बात का डर है। शायद समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होंगी, शायद रास्ता तुरंत आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर उन्हें पार करने की ताकत जरूर पैदा होगी, और एक दिन यही दिन तुम्हारी जिंदगी की कहानी बनेगा। तुम किसी और को बताओगे कि एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं चलता रहा, मैं गिरा, फिर उठा, मैं रोया, फिर मुस्कुराया, मैं डरता रहा, फिर भी आगे बढ़ता रहा, और आखिरकार एक दिन जिंदगी बदल गई। इसलिए आज तुम्हें सिर्फ एक बात अपने दिल में रखनी है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय अभी चल रहा है वह आखिरी अध्याय नहीं है। हो सकता है आज की रात बहुत लंबी हो, लेकिन सुबह जरूर आएगी। हो सकता है आज रास्ता दिखाई न दे, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं जरूर है। हो सकता है आज तुम्हें खुद पर विश्वास ना हो, लेकिन श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, और जब खुद पर विश्वास वापस आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत थी उसका तुम्हें कभी अंदाजा ही नहीं था। इसलिए चलते रहो, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को संभालते रहो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे श्री कृष्ण के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि हर सवाल का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं है। कुछ जवाब समय देगा, कुछ जवाब अनुभव देगा, और कुछ जवाब भगवान देंगे। बस विश्वास मत खोना, क्योंकि जिस इंसान ने कठिन समय में भी अपने कर्म और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उसे जिंदगी की कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। राधे राधे।